वीके शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, आबू पर्वत। कक्षा 9वीं हिंदी के लेखन भाग के अंतर्गत आज हम कथा लेखन यानी जिसे हम कहानी लेखन के नाम से भी जानते हैं प्रकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कहानी से तात्पर्य है भूतकाल में घटित किसी भी घटना का वर्णन करना। कहानी प्राचीन काल से ही हर व्यक्ति के लिए रोचक रही है। कहानी सुनना और सुनाना दोनों ही हमें अच्छे लगते हैं और यही कारण है कि जब बालक विद्यालय में आना भी प्रारंभ नहीं करता उससे पूर्व ही दादी, नानी, दादाजी, नानाजी द्वारा बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चे भी कहानी के प्रति सुनने के लिए लालायित रहते हैं और उन छोटी छोटी कहानी और कथाओं के माध्यम से बालक के अंदर परिवार के द्वारा संस्कार विकसित किए जाते हैं। यदि हम ये कहें कि कहानी बच्चों में संस्कार विकसित करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहानी लेखन वह विधा है जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से सुनने वाले की रुचि सदैव बनी रहती है और बालक की जिस विषय के प्रति रुचि होती है वह कहीं ना कहीं उसको अधिक प्रभावित करती है। अब कहानी लेखन क्या है? जैसा कि हमने बताया कि भूतकाल में घटित हुई कोई घटना को रोचक तरीके से सुनाना ही कहानी कहलाता है। अब स्मरणीय बात, कहानी लिखते समय हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए? तो सबसे पहले रूपरेखा बनाना, यानी कहानी लेखन करने से पहले हमें उस कहानी के लिए मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, उसका एक ढांचा हमें बनाना पड़ता है, मन में विचार करना पड़ता है और अपनी विचार शक्ति के माध्यम से हमें उस कहानी की प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, जिसमें पात्रों का चयन, किसने क्या कहा, कहानी का अंतिम जो रूप है यानी कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहते हैं, इस प्रकार ये कहानी की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। दूसरा है कल्पना से आगे बढ़ना। कई बार कहानी में कल्पना से ही आगे बढ़ा जाता है, यानी कहानी में अनेक बार कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं लेकिन वो पंक्तियां स्पष्ट रूप से ये नहीं बताती कि प्रश्न पूछने वाला हमसे कौन सी कहानी लिखवाना चाहता है। इसलिए आवश्यक नहीं कि वह कहानी लिखवाने वाला व्यक्ति हमसे कौन सी कहानी लिखवाना चाहता है, हो सकता है वो कोई और कहानी लिखवाना चाहता हो, लेकिन यदि हमने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर किसी ऐसी घटित घटना का वर्णन कर दिया जिससे कोई शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, यानी वह कहानी का रूप धारण कर लेती है, तो वह कहानी भी सही मानी जाएगी। इसलिए हमें कल्पना शक्ति से उस कहानी में आगे बढ़ना होता है। तीसरा है कहानी लेखन भूतकाल में। जैसा कि पूर्व में बताया है, कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जाती है। रोचकता, सरलता व स्पष्टता, कहानी का जो प्राण है वही रोचकता है। यदि किसी कहानी में नीरसता है, रूखापन है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह कहानी नहीं हो सकती। कहानी का तो स्वभाव ही रोचकता लिए हुए होता है, इसलिए कहानी सदैव रोचक बनी रहनी चाहिए। सरलता, यही कारण है कि कम पढ़े लिखे लोग भी, यानी जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होते, वो लोग भी कहानी सुनाते हैं
क्योंकि इसमें कोई बहुत भारी भरकम और जटिल शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, इस ताकि हर बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक आसानी से उसको समझ सकता है। इसलिए कहानी के जो वाक्य हैं वो सरल होने चाहिए और उसमें भाषा के उन्हीं शब्दों का चयन किया जाना चाहिए जिस स्तर का श्रोता है। इसलिए प्राय कहानियां सरल भाषा में ही हुआ करती हैं। और स्पष्टता, कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, यानी कहानी कहने वाला, सुनाने वाला या लिखने वाला क्या कहना चाहता है वह स्पष्ट होना चाहिए। फिर कहानी को इस तरीके से सुनाना चाहिए कि एक घटना के बाद दूसरी घटना इस प्रकार से जुड़ी रहनी चाहिए कि सुनने वाले में सुनने की जो उत्सुकता है, आगे क्या हुआ ऐसा जानने की उसकी उत्सुकता या जिज्ञासा सदैव बनी रहनी चाहिए, उत्सुकता का भाव बना रहना चाहिए। यानी कहानी में आगे क्या हुआ इसके लिए वह उत्सुक, तत्पर और जिज्ञासु प्रवृत्ति जो एक श्रोता के मन में पैदा कर सके, ऐसी उत्सुकता को हमें सदैव बनाए रखना चाहिए। अंत में है शीर्षक व शिक्षा। शीर्षक सदैव शब्द में नहीं बल्कि वाक्य में लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल ऐसा नहीं हम लिख दें शीर्षक शेर चूहा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये शब्द है, ये वाक्य नहीं हुआ। इसलिए शीर्षक को सदैव एक वाक्य में लिखा जाना चाहिए। और शीर्षक कहानी के सबसे प्रारंभ में, शीर्षक यानी जिसको अंग्रेजी में हम टाइटल के नाम से जानते हैं, उस कहानी का एक नामकरण दिया जाता है शीर्षक के माध्यम से। इसलिए कहानी लिखने से पहले सबसे ऊपर हमें शीर्षक लिखना ही चाहिए। और जब कहानी समाप्त हो जाती है तो अंत में शिक्षा, यानी उस कहानी के माध्यम से हम कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। प्रत्येक कहानी कोई ना कोई जीवन मूल्य लिए हुए होती है, यानी कहानी के माध्यम से हम कोई भी संस्कार, कोई भी शिक्षा या कोई भी जीवन मूल्य विकसित करना चाहते हैं, या किसी पूर्व में घटित अनुभव को आगामी पीढ़ी को देना चाहते हैं। इसलिए कहानी की शीर्षक प्रारंभ में लिखते हैं और कहानी की द्वारा क्या प्रेरणा दी जा रही है, उसका केंद्रीय भाग क्या है, उसके माध्यम से हम कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए कहानी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का अंत में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अब विषय होता है परीक्षा में किस प्रकार से कहानी लेखन पूछा जाता है। परीक्षा में प्राय 3 प्रकार के कहानी लेखन पूछे जा सकते हैं, यानी प्रश्नों 3 प्रकार के हो सकते हैं जिन पर आधारित हमको कहानी लिखनी होती है। जैसे शीर्षक आता है, कई बार प्रश्नकर्ता केवल कहानी का शीर्षक देता है और इस शीर्षक के आधार पर या तो वो कहानी हमारे द्वारा सुनी हुई होती है या फिर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसी शीर्षक पर आधारित हमको कहानी लिखनी होती है। दूसरा है चित्रों पर आधारित। कई बार क्या होता है, कहानी में लिखने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा कुछ चित्र बना दिए जाते हैं, जैसे उड़ता हुआ एक कौवा बता दिया, फिर एक खाली घड़ा पानी का है, फिर उसमें बहुत कम पानी है, फिर उसमें कुछ कंकड़ डालता हुआ कौवा बताया जाता है, फिर कहीं पानी, यानी शब्दों के माध्यम से कुछ नहीं, केवल चित्रों के माध्यम से ये बताया जाता है। और इन चित्रों को देख करके, समझ करके हमें उस चित्रांकित जो भाषा है उसको शब्दों में परिवर्तित करना होता है। यानी चित्रों को देख देख करके उस दृश्य को समझना, यानी दृश्य को समझने के बाद उसे अपनी लेखन क्षमता के माध्यम से उस कहानी को लिखना। तीसरा है मुद्दों पर आधारित। कई बार कहानी लिखने के लिए मुद्दों पर भी आधारित भी प्रश्न होता है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे लिखेंगे एक
कौआ था। फिर खाली जगह छोड़ दी जाती है। फिर आगे जाकर लिखा उसे एक घड़ा मिला, या फिर आगे जाकर के फिर दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। तो इसमें लिखते समय बच्चे प्राय क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ जो लिखा है उसको लिख दिया, आगे जाके कोई जो और वाक्य लिखा है उसको लिख दिया, यानी कि उसमें बीच बीच में खाली जगह जो छुट्टी हुई होती है उनको केवल के वो जॉइंट करके लिख देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं। उससे कहानी नहीं बनती, क्योंकि हमें कल्पना शक्ति के आधार पर उन जो रेखांक जो लिखे हुए वाक्य हैं उन वाक्यों मैं अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पूरा वाक्य बना करके कि ये घटना हुई, उसके बाद में क्या घटा, उसके बाद में क्या घटा, और कल्पना शक्ति के आधार पर हमको इसमें अपनी तरफ से वाक्यों का निर्माण करके कहानी बनानी है। इस प्रकार हमें कहानियों को पढ़ना भी चाहिए, कहानी सुननी भी चाहिए, और निरंतर यदि हम इस प्रकार कहानी लेखन का अभ्यास करें तो हम एक बहुत अच्छी तरह से कहानी लिख सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। धन्यवाद।